एक बार फिर से नमस्कार। दूसरी पारी में आप तमाम दर्शकों का, हमारे YouTube व्यूअर्स का मैं कमेंटेटर विकास सर की हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दूसरी पारी को लेकर मैं आप तमाम व्यूअर्स के सामने उपस्थित हूँ। बूढ़ी खान और बेलहर के बीच ये मुकाबला चल रहा है भंजामा के ऐतिहासिक मैदान पर, जिसका उद्घाटन मुकाबला आज खेला जा रहा है, जिसकी पहली पारी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। यानी कि बेलहर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 12 ओवर में 168 रन बनाई और 169 का लक्ष्य यहाँ पर मिला है बूढ़ी खान की टीम को। देखते हैं क्या इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगी बूढ़ी खान की टीम या नहीं, ये वक्त बताएगा। दोनों अंपायर मैदान के बीचों बीच पहुंच चुके हैं। कप्तान अपने खिलाड़ियों को व्यवस्थित करते हुए अब से कुछ ही समय में यह मैच शुरू हो जाएगा। मैच की दूसरी पारी शुरू हो जाएगी। स्ट्राइक पर वहां पे मनोज और नॉन स्ट्राइक पर विक्रम। गेंदबाजी करेंगे रंजीत। विकेट कीपर के अलावा स्लिप थोड़ा पीछे से गया स्लिप। रंजीत चले दौड़ा शुरू किया। ऑफिसर की बाहर की गेंद, पहली गेंद काफी अच्छी गेंद थी। खेलना चाहते थे बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं गया, सीधे विकेट कीपर की दस्तावेज में पहुंच गई जाकर बगैर किसी रन के। 169 के जवाब में बल्लेबाजी कर रही है बूढ़ी खान की टीम, जिसके दो सलाह के बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच रंजीत ले एक बार फिर से। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर खेलना चाहते थे, भाग्य ने साथ दिया नॉन स्ट्राइक कर बल्लेबाज की। यदि रंजीत के हाथों से गेंद टकराती तो शायद एक संभावना सफलता में तब्दील हो सकती थी, लेकिन भाग्य यहाँ पर बेलहर के भी साथ चूंकि इतना तगड़ा स्ट्रोक था कि गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर निकल सकती थी। फिलहाल बूढ़ी खान की टीम को कोई नुकसान नहीं। रंजीत एक बार फिर से मनोज के लिए इस बार गेंद को निकाल दिया, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं गया, सीधे पॉइंट बाउंड्री के बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए पहला यहाँ पर स्कोरिंग शॉट खेलते हुए मनोज और चौके से शुरुआत कर दी इस पारी का करते में करें और 4 बगैर नुकसान के पहला ओवर प्रगति पर बहुत ही शानदार मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नहीं बनल भंजामा के इस ऐतिहासिक मैदान जो कि बिल्कुल प्रकृति की गोद में बसा हुआ, आप देख सकते हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने से एक सड़क गुजरी हुई है और वहां पर कुछ दर्शक इस मैच का आनंद ले रहे अपने बाइक पर बैठकर। और क्रिकेट प्रत्येक क्षेत्र में काफी फेमस होता हुआ इस बार फिर से गेंद को निकाल दिया, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद निकल जाएगी। इस बार कवर पॉइंट के बीच में से दंदन आते हुए 4 रनों के लिए बैक टू बैक यहाँ पर चौका जड़ते हुए बल्लेबाज मनोज। जैसे ही देखा गेंद तकरीबन ऑफिसों के बाहर की थी, अपने बल्ले को यहाँ पर कट के रूप में किया और गेंद को निकाल दिया 4 रनों के लिए। क्रिकेट में एक बात कही जाती है, अब ताकत और नजाकत दोनों का यदि लगातार मिश्रण करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अच्छा खेलते नजर आएंगे। अभी नजाकत का प्रयोग कर रहे हैं मनोज, ताकत बाद में लगाएंगे। वापस रंजीत चले मनोज के लिए। इस बार ऑफिसर की बाहर की गेंद काफी अच्छी गेंद, यहाँ पर बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं, गेंद वही विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई जाकर और एक भी रन लेने का मौका नहीं। पहला ओवर प्रगति पर 8 रन बगैर नुकसान के। बहुत ही शानदार गेंदबाजी खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं। ओवर की समाप्ति हो गई, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 8 बगैर नुकसान के। पीयूष आए हैं दूसरा ओवर लेकर और सामना करेंगे वहां पे बल्लेबाज विक्रम। विकेट कीपर के अलावा स्लिप। इस बार आगे आगे गेंद को निकाला, खिलाड़ी मौजूद है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, अच्छी फील्डिंग वहां पर खिलाड़ी के द्वारा और 1 रन से यहाँ पर संतुष्ट करना पड़ेगा बल्लेबाज विक्रम को, खाता खोलते हुए अपना। 169 के जवाब में यहाँ पर बूढ़ी खान की टीम बल्लेबाजी कर रही है। निर्धारित 12 ओवर में 169 रनों की आवश्यकता है। अब किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे, क्या लक्ष्य तक पहुंचा जाएगा उनके द्वारा, या बेलहर की टीम इस मैच को अपने पाले में करेगी, ये वक्त बताएगा। फिलहाल अच्छी फील्डिंग वहां पर, लेकिन थोड़ा दिशाहीनता, एक संभावना और बन रही है और मिल जाएगा सफलता। 1 विकेट का पतन यहाँ पर होता हुआ, गलती बबलू से हुई लेकिन फायदा यहाँ पर मिलता हुआ बबलू के ही टीम को, यानी कि बेलहर की टीम को। और मनोज बीच रास्ते में फंस चुके थे, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई दोनों बल्लेबाज के बीच और पवेलियन जाना होगा उन्हें। क्या बेहतरीन कमबैक यहाँ पर, एक खिलाड़ी रूपक शायद पीछे थे, चौकन्ने थे,
गेंद को फील्ड किया, तुरंत पीयूष की तरफ गेंद को फेंका। उनको मालूम था कि डेंजर एरिया वही है और वहां से मनोज को पवेलियन भेज दिया। फील्ड में हल्की तब्दीली, मिड विकेट को थोड़ा सा डीप कर दिया जा रहा है और इसको अंपायर के बगल में खिलाड़ी रूपक फील्डिंग कर रहे हैं। नए बल्लेबाज भागीरथ कप्तान आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए, सामना करेंगे यहाँ पे विक्रम। आगे आके गेंद को खेलना चाहते थे और अच्छी गेंदबाजी वहां पर, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं, वाइड का इशारा आता हुआ, यानी कि अतिरिक्त के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 10 रन। इस बार एक और विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी पीयूष की, बल्ले का टॉप पेज लगा, कोई गलती नहीं की वहां पर विकेट कीपर के हाथों में गेंद समा गई। एक और झटका लगता हुआ दूसरी सफलता मिलती हुई यहाँ पर बेहतर की टीम को। बूढ़ी खार की टीम को थोड़ा सा संयमता यहाँ पर बरतना होगा, उनके बल्लेबाजों को थोड़ा सा कंट्रोल में रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आप 169 के विशाल स्कोर का पीछा कर रहे 12 ओवर में, तो कहीं ना कहीं इस मैदान के अनुकूल यदि देखा जाए तो इस मैदान के अनुसार देखा जाए, एक ऐसा मैदान है जो जिसका आउटफील्ड काफी तेज है और उसका फायदा उठाने की आवश्यकता है यहाँ पर बल्लेबाज को। लेकिन विकेट का पता लगातार होता हो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वहां पर मनोज का आउट होके पवेलियन जाना पड़ा। उसके बाद विक्रम भी पवेलियन में अब आराम फरमाएंगे। दोनों सलामी बल्लेबाज कुछ खास किया नहीं अपनी टीम के लिए और पवेलियन आराम फरमाते हुए पीयूष से बात फिर से चले ओवर द विकेट। इस बार अच्छी गेंद रक्षा पर गेंद को तब्दील कर दिया, एक खिलाड़ी थे वापस 7 ओवर पे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया और एक भी रन लेने का मौका नहीं। जॉन नए बल्लेबाज जॉन आए हैं बल्लेबाजी के लिए। ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को कट करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं, गेंद वही विकेट कीपर के पास चली गई जाकर, एक भी रन लेने का मौका नहीं। पीयूष अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, रक्षात्मक स्ट्रोक, नो बॉल का इशारा आता हुआ, यानी कि एक अतिरिक्त और अगली गेंद फिर हिट हो जाएगी। नो बॉल, क्या फ्री हिट के बहाने यहाँ पर बल्लेबाज खुल पाएंगे? हालांकि पीयूष के पास वेरिएशन है, काफी विविधताएं उनकी गेंदों में देखने को मिलता है। पीयूष चले, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं यहाँ पर फ्री हिट का और ओवर की समाप्ति, यानी कि 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 11, 2 विकेट के नुकसान पर। रणजीत एक बार फिर अपना दूसरा इस पारी का तीसरा ओवर शरीर से टकरा दिया कप्तान भागीरथ ने, वहीं पे वाइड स्क्वायर की तरफ गेंद गई, बबलू आई गेंद को फील्ड कर लिया उन्होंने, एक भी रन लेने का मौका नहीं। तीसरा ओवर प्रगति पर रणजीत काफी अनुभव उनके पास, इस बार संभावनाएं बन सकती है बात करने लेकिन नहीं, और शायद एक संभावना बन सकती थी। यहाँ पे गुड्डू कुमार फील्डिंग कर रहे थे और 4 रन यहाँ पर मिलता हुआ, शायद कुछ व्यवधान गुड्डू को इस वजह से कैच होने लिया नहीं। रंजीत एक बार फिर से इस बार का बैट बॉल में से गेंद को निकाल दिया, किसी के पास कोई मौका नहीं, सीधे निकल गए बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर भागीरथ के बल्ले से। मैंने पहले भी इस मैच की शुरुआत में ही कहा था आउटफील्ड थोड़ा तेज है और जो बल्लेबाज थोड़ा समय देंगे इस मैदान पर तो कहीं ना कहीं रन उनके बल्ले से भी देखने को मिलेगा, और वही यहाँ पर होता हुआ पीयूष और रोहित ने समय दिया था तो परिणाम आपके सामने था। इस बार काफी चतुराई दिखाई, काफी फुर्तीले नजर आए गुड्डू और उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया जाकर, एक भी रन लेने का मौका नहीं। रणजीत एक बार फिर से दौड़ना शुरू किया भागीरथ के लिए, अच्छी गेंद खेलना चाहते थे, बिल्कुल जड़ में गेंद थी, यॉर्क लेंथ की थी, खेलने की कोशिश हो रही थी, लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं हो पाई और गेंद वही विकेट कीपर के पास समा गई जाकर, एक भी रन लेने का मौका नहीं। लगातार रन बनाने का प्रयास हुआ, अच्छा स्ट्रोक लंबोर की दिशा में खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, लेकिन शायद फील्ड की वजह से आप कह सकते हैं गेंद निकल जाएगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। पैरों को स्लिप किया और गेंद को सिर्फ समय चाहिए था, थोड़ा चांस चाहिए था, शायद तो वहां पे कुछ परेशानी हुआ है रोहित को,
कुछ समय के लिए व्यवधान होगा खेल, लेकिन देखते क्या कुछ होता है। फिट है शायद, अनफिट हो गए हैं पता नहीं, थोड़ा सा परेशानी उनको देखने को मिल रही है। क्या अपने आप को फिट रख पाएंगे? अपने कप्तान से बातचीत करते हुए, और उन्हें बाहर जाना होगा पवेलियन से, यानी कि मैदान से बाहर जाना होगा, अनफिट हो गए। पीयूष गेंदबाजी कर रहे, सामना करेंगे बल्लेबाज जॉन। अच्छा स्ट्रोक पिछली गेंद पे देखने को मिली और गेंद वाइड गली की बगल से निकलती हुई 4 रन चली गई। इस बार ऑफिसर की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे बल्ले, और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद वही विकेट कीपर के पास चली गई जाकर, एक भी रन लेने का मौका नहीं। थोड़ा सा समय यहाँ पर देने की आवश्यकता है दोनों बल्लेबाज को, लेकिन गेंदबाजी काफी लाजवाब होती हुई, और टेनिस क्रिकेट में अक्सर इस बात को देखा जाता है, माना जाता है। बेहतरीन स्ट्रोक, वहां पर गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री की तरफ, किसी के पास कोई मौका नहीं, गेंद निकल जाएगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, एक और चौका। और जब जब इनको मौका मिलता है बल्लेबाज को, तो चौका जड़ने में कोई भी कोताही नहीं बरतते हैं। और बल्लेबाज का जो स्टांस है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, शारीरिक भाषा है, बिल्कुल ऑफ साइड का काफी मजबूत है। और जैसे ही ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद यदि आप रखते हैं, तो बल्लेबाज के पास एक समय मिलता है, एक चांस हो जाता है। और इस बार अच्छी गेंद, तकरीबन फुल लेंथ की गेंद थी, उसे हल्के हाथों से दबाया बैक टू द बॉलर, एक भी रन लेने का मौका नहीं। जॉन जिनको क्रिकेट काफी ज्यादा पसंद है, इस बार फिर से उसे रक्षात्मक रवैये में गेंद को खेला। रंजीत आए, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया जाकर, एक भी रन लेने का मौका नहीं। क्रिकेट में बिल्कुल कहा जाता है कि आप लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, आपको लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए। आप जब लगातार संघर्ष करेंगे, लगातार प्रयास करेंगे, तो सफलता जरूर एक न एक समय आपके पास आएगी और आपको सफलता हाथ लगेगी। ओवर की समाप्ति हो गई, कुल मिलाकर 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 31 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छा यहाँ पर साझेदारी पनप रही है, और ये साझेदारी पनपनी ही चाहिए, क्योंकि 2 लगातार विकेट का पतन होने के बाद बिल्कुल बैकफुट पर चली गई थी यहाँ पे बुरी खाई की टीम। थोड़ा सा कप्तान और जॉन ने थोड़ा सा यहाँ पर नियंत्रण अपने आप में दिखाया, थोड़ा सा कंट्रोल दिखाया। एक अच्छी सोच के साथ बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है। रूपक आए हैं गेंदबाजी के लिए, लंबे करके खिलाड़ी रूपक सामना करेंगे भागीरथ कप्तान। तकरीबन 20 से 25 कदम का उनका बॉलिंग, रूपक चले, थोड़ा सा किया। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक खिलाड़ी उसके नीचे, और एक और मिस होता हुआ कैच, यानी कि एक और कैच छूटा यहाँ पे, और एक जीवनदान मिलता हुआ बल्लेबाज भागीरथ को। उस ओर बहुत सारे कैच ड्रॉप होते देखे जा रहे हैं लोगों के सामने, शायद फील्ड में कुछ संरचना में कुछ गड़बड़ हो, लेकिन अच्छा कैच था, बिल्कुल उनके हाथों में जा रही थी। अब बबलू उस ओर थे। इस बार फिर से उछाल के खेला, उस ओर कोई खिलाड़ी नहीं, गेंद सीधे निकल जाएगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर जॉन के बल्ले से, जैसे ही देखा गेंद तकरीबन ओवर पिच आ रही थी, गेंद को सीधा हुक कर दिया उन्होंने, नो मैंस लैंड में गेंद को गिराया और निकल गई 4 रनों के लिए। विकेट कीपर के अलावा स्लिप थोड़ा पीछे है, एक गली की दिशा में खिलाड़ी को रखा है। इस बार ऑफिसर की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं, गेंद वही विकेट कीपर के पास चली गई जाकर, और एक भी रन लेने का मौका नहीं। स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 36, 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार फील्डिंग यहाँ पर स्लिप की दिशा में खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने अच्छी फील्डिंग की। यदि उनसे गेंद छोड़ते तो निश्चित तौर पर चौका देके जाती, लेकिन अच्छी फील्डिंग, थोड़ा सा उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा है, लेकिन शुक्र है कि उनका चोट ज्यादा गंभीर है नहीं। और रूपक के वाफे से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, शरीर से टकराई और
गेंद वही शॉट कवर पे चली गई जाकर, एक भी रन लेने का मौका नहीं। काफी अच्छा मौसम चल रहा है इस क्रिकेट के लायक आप कह सकते हैं। हल्की हवाएं भी है, धूप खिला हुआ मैदान पर, दर्शक की छोटी छोटी टुकड़ियां बटी हुई है, मैच का आनंद ले रही है। हल्के हाथों से दबाया उसे, वहां पे जब तक खिलाड़ी जाएंगे गेंद को फील्ड कर पाएंगे तब तक सिंगल चुराने का काफी समय था। ओवर की समाप्ति हो गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी के लिए खराब गेंद, अच्छी नसीहत गेंद निकल जाएगी पहले बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। उछाल लेती हुई गेंद थी और गेंद को खेला वहां पर बल्लेबाज ने, बल्ले का टॉप एज लगा, कोई खिलाड़ी उस ओर मौजूद नहीं थे, गेंद सीधे निकल गई पहले बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। गुड्डू अपना पहला ओवर लेके आए इस पारी का छठा ओवर को और इसको बढ़ता हुआ जाके 42 रन 42 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और कुछ बातें वहां पर आप पैसे की गुड्डू ने शायद अपने क्रीज को ना पाओ उन्होंने, भागीरथ एक बार फिर से गुड्डू चले, अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर निकलती, एक चालाकी भरी गेंदबाजी गुड्डू के द्वारा। और इनकी खासियत भी है जब गेंद को टप्पा दिलाते हैं तो टप्पा खिलाने के बाद बाहर की ओर निकालना इनकी कला है और वही देखने को भी मिल रहा है। हालांकि पिछली गेंद काफी खराब थी जिस पर नसीहत मिला था उनको, इस बार फिर से अच्छी फील्डिंग वहां पर सिर्फ के खिलाड़ी, छोटे कद के खिलाड़ी है लेकिन काफी जबरदस्त फील्डिंग उनकी तरफ से देखने को मिल रही है। हालांकि बल्लेबाज नसीहत नहीं दे पाई इस गेंद पर, काफी खराब गेंद थी। गुड्डू एक बार फिर से क्लीन बोल्ड कर दिया यहाँ पर भागीरथ को, बेहतरीन गेंदबाजी, लाजवाब गेंद आप कह सकते हैं गुड्डू की। मैंने कहा था कि गेंद टप्पा खिलाने के बाद बाहर की ओर निकालना इनकी काबिलियत है और वही हुआ। लेग स्टंप के बाहर गेंद टप्पा खा रही थी, टर्न लिया और गेंद सीधे स्टंप से टकरा गई जाकर, क्लीन बोल्ड हो गए भागीरथ। कप्तान जो कि आउट होकर पवेलियन से बाहर जा रहे हैं, कप्तान का स्थान लेने के लिए मुनेश्वर मैदान के बीचों बीच गुड्डू चले दाएं हाथ से, यहाँ पर गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले का बाहरी सिरा लिया और गेंद सीधे निकल गई थर्ड बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। खाता खोला उन्होंने चौके के सहारे, काफी आक्रामक रवैया अपनाने की कोशिश उनकी तरफ से, शायद जैसा उनका बॉडी लैंग्वेज है उनसे पता चलता हुआ। काफी शानदार है यहाँ पर बल्लेबाजी आप कर सकते, खेलना चाहते तो ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को निकालने की कोशिश हो रही थी लेकिन बल्ले का यहाँ पे बाहरी सिरा लिया और गेंद सीधे थर्ड बाउंड्री के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। गुड्डू एक बार फिर से तैयार गेंदबाजी के लिए, सामना करेंगे वहां पे मुनेश्वर। काफी उछाल के गेंद को खेला, उस ओर एक खिलाड़ी मौजूद है, क्या कैच ले पाएंगे? और यहाँ पर एक और विकेट का पतन, 9 बॉल का शायद आउट, बिल्कुल एक विकेट का पतन होता हुआ आउट का इशारा कर रहे हैं, लेकिन दर्शक की चाहत थी कि न हो जाए लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अंपायर ने कहा बिल्कुल आउट है और इस तरह से विकेट के रूप में जाना होगा, यानी बाहर जाना होगा मुनेश्वर को। 2 सफलता यहाँ पर मिलती हुई गुड्डू को इसी ओवर में। रूपक आए हैं गेंदबाजी के लिए, अच्छी गेंद और स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे जॉन, कहाँ है शायद उनके जॉन में गेंद थी नहीं और देखा समझाओ जा रहे हैं विकेट कीपर के स्थानों में। मुनेश्वर का स्थान लेने के लिए आए हैं राजेश जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर। रूपक चले जॉन के लिए, उछाल के खेला है, क्या बबलू के पास चांस है इस बार? और बिल्कुल चांस है, यदि एक और विकेट का पतन होता हुआ, जो अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे उन्हें बाहर जाना होगा। एक और विकेट रूपक को मिलने वाली पहली सफलता। पिंटू आए हैं बल्लेबाजी के लिए, रूपक एक बार फिर से चले, पिंटू के लिए अच्छी गेंद, सम्मान दिया उसे, बैक टू द बॉल खेला, गुड्डू ने गेंद को फील्ड कर लिया, एक भी रन लेने का मौका नहीं। बहुत ही शानदार बॉलिंग यहाँ पर बेलर के तमाम गेंदबाजों ने भी की, बल्लेबाजी काफी शानदार की पीयूष और रोहित ने, और दूसरी तरफ गेंदबाजी काफी अच्छी हो रही है। और क्रिकेट में अक्सर इस बात को ध्यान में रखा जाता है। इस बार अच्छी गेंद, हालांकि
थोड़ा सा फुर्तीले साबित होना होगा गुड्डू को, एक संभावनाएं बना सकते थे, सफलता में तब्दील हो सकती थी गेंद, क्योंकि कुछ देर हवा में थी गेंद को खेलना चाहते थे, रोकने का प्रयास था, गेंद पॉइंट की दिशा में गई थी, एक भी रन लेने का मौका नहीं। मैं बात कर रहा था क्रिकेट में यदि आप लगातार संघर्ष करते, लगातार प्रयास करते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलती है। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, काफी ऊंचा लंबा गगनचुंबी छक्का, लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर पिंटू के बल्ले से। पहला छक्का यहाँ पर देखने को मिला इस पारी में, क्या खूबसूरत बल्लेबाजी हुई, एक कदम लिया उन्होंने रूपक की इस गेंद पर, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को निकाल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में से 6 रनों के लिए। इस बार उछाल के खेला, उसके नीचे गुड्डू है, क्या कैच होगा, और बिल्कुल गुड्डू ने एक और कैच लिया, इस बार एक और विकेट का पता होता हुआ। आओ सनम जाओ सनम की परिभाषा बिल्कुल यहाँ पर दे रहे तमाम बल्लेबाज, एक आ रहे हैं दूसरे जा रहे हैं, इस प्रकार की कहानी बन चुकी है और ओवर की भी समाप्ति हो गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद 52 रन, 6 विकेट के नुकसान पर नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है। रमेश बल्लेबाजी के लिए और राजेश अब स्ट्राइक पर जाएंगे। दोनों बल्लेबाज नए हैं, दोनों बल्लेबाज को अपना खाता पहले खोलना बाकी है। 169 के जवाब में यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है बोरीखार की, और 12 ओवर के मुकाबले में आप 169 का पीछा करने के लिए आपको अच्छी बल्लेबाजी की आवश्यकता है। गुड्डू एक बार फिर से इस बार अच्छी गेंद, इस बार पैर के बगल में से धकेल के सिंगल चुराया और सिंगल के सहारे अपने आप को नॉन स्ट्राइक एंड पे यहाँ पे पहुंचा दिया राजेश ने। इसको पहुंचा जाके 6 विकेट के नुकसान पर। और मैच शुरू होने से पहले मैंने बात कही थी कि जो कप्तान टॉस जीतेगा उन्हें पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए, लेकिन उल्टा किया बोरीखार के कप्तान ने, टॉस जीत के पहले गेंदबाजी की मौका मिला यहाँ पे बेहद के बल्लेबाजों को, अब भरपूर रन बनाए, 168 रन बना डाले 12 ओवर में। 169 के जवाब में बल्लेबाजी अब बिल्कुल आधी से ज्यादा टीम जो है पवेलियन में आराम फरमा रही है, तो कहीं ना कहीं औपचारिकता ही पूरा करेंगे। क्या यहाँ पर थोड़ी देर गेंद हवा में है, रूपक के पास संभावनाएं थी लेकिन उनको पीछे दौड़ लगानी पड़ रही थी, तब तक गेंद नो मैच लैंड में जाके गिर गई जाकर, और 1 रन इस बीच आसानी से पूरा करने के दोनों बल्लेबाज इस एक के सहारे स्कोर पहुंचे 54, 6 विकेट के नुकसान पर। राजेश और रमेश की जोड़ी मैदान पर देखते हैं बोरीखार के लिए क्या ये अच्छी साबित होगी, ये वक्त बताएगा। राउंड विकेट अब गेंदबाजी करेंगे गुड्डू, दोनों शुरू किया, अच्छी गेंद, इस बार टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर निकलती हुई गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर रंजीत के दस्तानों में समा गई जाकर, एक भी रन लेने का मौका नहीं। बहुत ही शानदार क्रिकेट चलता हुआ पंजाबा के इस ऐतिहासिक मैदान जो कि उद्घाटन मुकाबले के रूप में बेलहर, और यहाँ पर एक और संभावनाएं बन सकती थी लेकिन शायद लेट दौड़ किया उन्होंने, थोड़ा देर लगा दी दौड़ने में, तब तक समय यहाँ पर मिल जाएगा बल्लेबाज को 2 रन चुराने का, और आसानी से दूसरा रन यहाँ पर पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाज ने। मैं चर्चा कर रहा था इस उद्घाटन मुकाबले की, जो दर्शक थोड़ा लेट से पहुंचे मैं उनके लिए बता दूं, जब टॉस हुआ तो टॉस यहाँ पे बोरीखार के कप्तान ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, यानी कि बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया यहाँ पर बेलहर के बल्लेबाज को, और क्या खूब बल्लेबाजी की पीयूष और रोहित ने शानदार 89 रनों की पारी खेली। इस बार अच्छी गेंद यहाँ पर खेलना चाहते थे, अच्छी फील्डिंग तो नहीं देखने को मिली, गेंद जा रही है थर्ड बाउंड्री की तरफ, के खिलाड़ी उसके नीचे दौड़ रहे हैं, क्या गेंद को रोक पाएंगे, धुआं नहीं, अंपायर का इशारा आना बाकी है, और यहाँ पर 4 रनों का इशारा आता हुआ, यानी शानदार चौका यहाँ पर मिलता हुआ बोरीखार की टीम को, और इसको पहुंचा जाकर 60 रन 6 विकेट के नुकसान पर। काफी अनुभव क्रिकेट के पास, हालांकि बल्लेबाजी में थोड़ा लेट, चूंकि दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे पीयूष और रोहित, अंतिम समय में गुड्डू को मौका मिला यहाँ पे बल्लेबाजी का, शानदार छक्के भी उनकी तरफ से देखने को मिले। इस बीच वाइड गेंद का इशारा किया अंपायर ने, एकत्रित के सहारे स्कोर में जा पहुंचे 61, बोरीखार का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शांत क्रिकेट चलता हुआ, गुड्डू एक बार फिर से चले राउंड विकेट, इस बार अच्छी गेंद उछाल लेती हुई गेंद थी, और कलाई के सहारे गेंद को मोड़ना चाहते थे, गेंद गली की दिशा में गई, एक भी रन लेने का मौका नहीं, ओवर की समाप्ति हुई। कुल मिलाकर देखा जाए तो 8 ओवर की समाप्ति के बाद 61, 6 विकेट के नुकसान पर।
रोहित गेंदबाजी के लिए आगे आके गेंद को उछाल के खेला, उस ओर एक खिलाड़ी मौजूद है। गुड्डू कोई गलती नहीं करेंगे, एक और विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर रमेश को बाहर जाना होगा। इस बार बेहतरीन गेंदबाजी, बाएं हाथ के गेंदबाज है रोहित और आउट विकेट गेंदबाजी करते, शानदार गेंदबाजी, शानदार विकेट पहली गेंद पे, 7वां झटका लगा यहाँ पर बुरी कार की टीम को। बहुत ही अच्छा क्रिकेट आप कर सकते हैं। बेलहर के यदि समर्थक है तो कहीं ना कहीं शानदार क्रिकेट टीम की तरफ से। दूसरी तरफ यदि बुरी हार की बात कर ली जाए तो काफी निराश किया है तमाम बल्लेबाजों ने। 169 के जवाब में थोड़ा सा रुकने की आवश्यकता थी सभी बल्लेबाज को। यदि रुक के बल्लेबाजी करते तो कहीं ना कहीं स्कोर बन सकता था, क्योंकि इस मैदान पर जैसा कि यहाँ के व्यक्तियों ने बताया, यहाँ के सदस्यों ने बताया, 6 ओवर में भी 146 रन 142 रन बना है। इस बार अच्छी गेंद ऑफिस्टर की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं। गेंद वही विकेट कीपर के पास चली गई जाकर। बगैर किसी रंग में चर्चा कर रहा था कि इस मैदान की खासियत की, खासकर यह मैदान बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छा है। आउटफील्ड काफी ज्यादा तेज है, जिस वजह से रन काफी ज्यादा बनते हैं। नहीं, जब अच्छी गेंदबाजी होती है तो बल्लेबाज को परेशानी भी होती है। इस बार अच्छी गेंद, अच्छी फील्डिंग वहां पर शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में, एक भी रन लेने का मौका नहीं। 9वां ओवर प्रगति पर है। क्या है बल्लेबाज हो? सुनील जो कि बल्लेबाजी के लिए आए हैं, रमेश का स्थान लेने के लिए, छोटे कद के खिलाड़ी। इस बार काफी उछाल लेते हुए थी अंपायर के दोनों हाथ जमीन के समानांतर, यानी वाइड का इशारा आता हुआ, और एक उछाल भी यहाँ पर इसको अंपायर ने बता दिया कि उछाल भी आपकी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी करने की आवश्यकता, हालांकि काफी शानदार गेंदबाजी हो रही है। और सुनील जो कि बल्लेबाजी कर रहे हैं, सिर्फ औपचारिकता अब यहाँ पर पूरा करना बाकी। एक बार फिर से रोहित चले, इस बार गेंद को आगे आके निकाल दिया, खिलाड़ी मौजूद है, गेंद को फील्ड कर लिया है। अच्छी फील्डिंग वहां पर, और 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा बल्लेबाज सुनील को। इस एक के सहारे इसको पहुंचा जाकर 63 रन 7 विकेट के नुकसान पर। रोहित बाएं हाथ से राउंड विकेट, इस बार गेंद को निकाल दिया, खिलाड़ी मौजूद है गुड्डू, लॉन्ग ऑफ की दिशा में उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया और 1 रन यहां पर मिल जाएगा राजेश को। सिंगल रोटेट करते हुए दोनों बल्लेबाज जानते हैं कि जीत तक तो नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन कुछ बल्लेबाजी की जा सकती है। इस बार उछाल के खेला है, काफी दूर गेंद जा रही है, उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद, कोई गलती नहीं करेंगे। एक और विकेट का पतन होता हुआ बबलू ने शानदार फील्डिंग का नजारा पेश किया उस ओवर। हालांकि कैच उनसे मिस हुआ था, लेकिन उसके बाद 2 शानदार कैच लिया भी है उन्होंने। काफी दूर, काफी हवा में गेंद थी और काफी समय मिला था बबलू को उस ओवर जाने में, और शानदार विकेट का पतन होता हुआ 8वां झटका लगा यहाँ पर बुरी खार की टीम को। बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह ढल चुकी है, आप कह सकते हैं। और जिस प्रकार से आशा यहाँ के दर्शकों ने लगाया, यहाँ के क्रिकेट प्रेमियों ने लगाया कि अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है उद्घाटन मुकाबले में, इस प्रकार से यहाँ पर बुरी खार बिल्कुल नतमस्तक होती है बेलहर के सामने, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच के साथ यहाँ पर गेंदबाजी करने की आवश्यकता। हालांकि सोच काफी अच्छी तमाम गेंदबाजों की, और जो आपको कुछ बल्लेबाज बचे हैं बल्लेबाजी के लिए, उन्हें थोड़ा सा समय लेना होगा। इस बार ऑफिसर की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं, गेंद वही विकेट कीपर के पास चली गई जाके। क्या है गेंदबाज हुई? पीयूष गेंदबाज क्या है? विश्वजीत गेंदबाजी के लिए, और इस बार गेंद को निकाल दिया, वहां पर किसी के पास कोई मौका नहीं है, सीधे बाउंड्री के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए विश्वजीत गेंदबाजी के लिए आए हैं। शानदार चौका उनकी गेंद पर देखने को मिला। अच्छी बल्लेबाजी पुछल्लू बल्लेबाज की तरफ से, हालांकि जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज थे। इस बार फिर से गेंद को निकाला, खिलाड़ी मौजूद है, अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिली। डायरेक्ट हिट होती तो यहाँ पर काम तमाम हो सकता था, लेकिन 1 रन ही मिलेगा यहाँ पर बल्लेबाज को। इस एक के सहारे इसको पहुंचता हुआ बुरी खार का 65 रन 8 विकेट के नुकसान पर। 2 विकेट और लेने यहाँ पर बेलहर की टीम को इस मैच को जीतने के लिए, और दूसरी तरफ यहाँ पर 104 रनों की आवश्यकता है। इस ओवर के बाद 2 ही ओवर बचेंगे, तो बिल्कुल असंभव, और असंभव यहाँ पर कैच तो नहीं था, एक संभावना थी, लेकिन शायद लेट से उन्होंने भी दौड़ना शुरू किया, एक और विकेट का पतन हो सकता था यहाँ पे। फिलहाल
एक जीवनदान ही आप कह सकते हैं यहाँ पर मिलता हुआ बल्लेबाज को। बिल्कुल कैच प्रैक्टिस कराया था लेकिन खिलाड़ी उस ओर ध्यान था नहीं शायद उनका, और इस वजह से कैच से उन्होंने लिया नहीं। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। इस बार अच्छी गेंद खेलना चाहते थे, शरीर से टकराई, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं, और बाकी खिलाड़ी वहां पे पॉइंट की दिशा में खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने फील्ड कर लिया गेंद को, एक भी रन लेने का मौका नहीं। विश्वजीत इस बार अच्छी गेंद उछाल के खेला, उस और खिलाड़ी मौजूद, नो बैट्स लाइन में गिरेगी जाकर, और एक रन यहाँ पर मिलता हुआ। इस 1-2 के सहारे किसी तरह स्कोर को बढ़ाया जा रहा है। इस ओवर के बाद अब 2 ओवर शेष रह गए और स्कोर 66 यानी कि 103 रन आवश्यकता है यहाँ पर जीत के लिए। बुरी भाई की टीम को 2 ओवर में 12 गेंद में 103, जो कि बिल्कुल असंभव। सिर्फ अब औपचारिकता पूरा करना बाकी रह गया है। एक बार फिर से रोहित को लाया है कप्तान ने गेंदबाजी के लिए। बाएं हाथ के गेंदबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंदबाजी करेंगे। बिल्कुल इस मैच को बेलहर ने अपने झोली में डाल लिया है। रोहित चले, अच्छी गेंद यहाँ पर, और एक विकेट का पतन होता हुआ, बल्ले का बाहरी सिरा लिया और गैसी ने यहाँ पर चली गई रंजीत के हाथों में। एक और विकेट का, यानी अंतिम जोड़ी अब मैदान पर। अंतिम जोड़ी अब क्या कुछ करेगी, कितनी देर तक यह गेम चलेगा ये वक्त बताएगा। हालांकि रोहित जरूर सोच रहे होंगे कि विकेट लेकर इस मैच को यही खत्म कर दिया जाए। नए बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच पहुंचे हैं बल्लेबाजी के लिए। रोहित चले, दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार करने के बाद। इस बार अच्छा स्ट्रोक, गेंद को निकाल दिया वहां पर लॉन्ग ऑफ, और कवर के बीच में खिलाड़ी मौजूद हैं। डीप कवर पे उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया जाकर, और 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा बल्लेबाज को। इस 1 के सहारे इसको पहुंचा जाकर 67 रन 9 विकेट के नुकसान पर। अंतिम जोड़ी मैदान पर, राजेश अब स्ट्राइक पर। रोहित चले राजेश के लिए, 10 से 15 रन को बॉल दौड़ना शुरू किया। यहाँ पर स्क्वायर लेग अंपायर ने 9 बॉल का इशारा दिया, यानी कि थोड़ा सा चांस मिलेगा। एक 9 बॉल का इशारा आता हुआ, और हालांकि कैच अच्छा था, गुड्डू ने कैच लिया। 9 बॉल का इशारा स्क्वायर लेग अंपायर ने किया था, और इस तरह से 31 रन यहाँ पर मिलता हुआ। और